हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए नेम ऑफ फैमिली रिलेशंस। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इन्हें क्या बोलेंगे इंग्लिश में या इन्हें क्या बोलेंगे। जैसे आपकी मदर इन लॉज की फैमिली है, उन्हें क्या बोलेंगे। आपकी फादर की फैमिली है, उनमें उनको क्या बोलेंगे। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह से गायब हो जाने वाला है, यानी कि आप पूरी तरह से समझ जाने वाले हैं कि आपकी कौन कौन से फैमिली रिलेशन को आप इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे। और उसके अलावा कुछ अलग से वर्ड्स भी यहाँ पर आप देखेंगे जिन्हें आप रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही ईजी वर्ड है फादर, जो कि है पिता का इंग्लिश। पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर, FATHER, फादर यानी पापा, पिता। अगला है माँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मदर, MOTHER। बस फादर में फा अलग है, मदर में MO अलग है, जिससे बन जाता है माँ। अगला है डॉटर, बेटी, पुत्री, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डॉटर, DAUGHTER, डॉटर अर्थात बेटी। बेटे को बोलेंगे, पुत्र को बोलेंगे सन, SON, सन। एक होता है SUN सन यानी सूर्य, और एक होता है SON सन। तो ये कभी कभी दो वर्ड में कन्फ्यूजन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर सन का अर्थ हो गया बेटा। अगला वर्ड है भाई। भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, BROTHER, ब्रदर यानी भाई। नेक्स्ट है चाचा या बड़े पापा जो होते हैं, आप उन्हें बोलेंगे अंकल, UNCLE, अंकल, अर्थात चाचा या ताया, ताऊ। तो उन्हें आप बोलेंगे अंकल। चाची, ताई जी यानी बड़ी मम्मी को बोलेंगे आप आंट, AUNT, आंट। अगला है पति। पति का इंग्लिश होता है हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड, हस्बैंड अर्थात पति। पत्नी का इंग्लिश होता है वाइफ, WIFE, वाइफ अर्थात पत्नी। दादा नाना को बोलते हैं ग्रैंडफादर, दादा को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे एंड नाना को भी। तो ग्रैंडफादर हो गया GRANDFATHER, ग्रैंडफादर अर्थात दादा या नाना। दादी नानी को बोलेंगे ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER। बस फादर मदर में ग्रैंड लगा दिया क्योंकि वो बड़े हैं, तो दादी नानी को बोलेंगे ग्रैंड मदर। ससुर जी, पापा को बोलते हैं फादर, अब ससुर को बोलेंगे फादर इन लॉ। ठीक है, इन लॉज लग जाएगा जब भी आप अपने ससुराल पक्ष की बात करेंगे। तो यानी जो पापा के साइड वाली जो फैमिली है ना, उनके लिए आप आपके मतलब जैसे आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो वाइफ रहती है या तो वो, या फिर हस्बैंड रहते हैं तो वो अपनी अपोजिट साइड की फैमिली में इन लॉज लगा कर बात करते हैं। जैसे ससुर को बोलेंगे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बोलेंगे सास को, सास को क्या बोलेंगे मदर इन लॉ। साली ननद या तो भाई की बहन होगी, ठीक है, या फिर साली होगी अर्थात छोटी बहन की, तो उन्हें बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। ठीक है, दामाद अर्थात किसी भी पुत्री का जब विवाह हो जाता है तो उनके हस्बैंड को बोलते हैं दामाद, तो वो क्या हो जाएंगे सन इन लॉ। ठीक है, सन बेटा होता है, इन लॉ लगा दिया तो क्या हो गया दामाद हो गया। बहू को हो गया डॉटर इन लॉ, बेटी होता है डॉटर, अब इन लॉ जोड़ दिया तो हो जाएगा बहू। भतीजा भांजा अर्थात बहन का बेटा या भाई का बेटा, तो क्या हो गया वो भतीजा भांजा हो गया, उसे बोलेंगे नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। भतीजा या भांजा दोनों के लिए नेफ्यू का यूज़ करेंगे। और इसी की जगह अगर गर्ल होगी तो उसे बोलेंगे भतीजी या भांजी, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है नाइसी, NIECE, नाइसी। सौतेले पिता, ठीक है, तो सौतेले पिता के लिए यूज़ करते हैं स्टेप फादर। वन स्टेप हो गया क्योंकि फादर का, तो स्टेप जुड़ गया इससे, तो स्टेप फादर बन गया है। सौतेली माँ को बोलेंगे स्टेप मदर। अगला है सौतेली बहन, सौतेली बहन को बोलेंगे स्टेप सिस्टर। सौतेला भाई हो गया स्टेप ब्रदर, मतलब एक स्टेप अपर है ना, तो इसके लिए यहाँ पर स्टेप यूज़ कर दिया गया है, बाकी वर्ड्स तो सेम ही है। मामा को बोलते हैं मामा, अब आपकी मम्मी के भाई को क्या बोलोगे आप, मैटरनल अंकल। अंकल आपने देखा चाचा या ताऊ जी को बोलेंगे, बट मैटरनल अंकल हो गए आपकी मम्मी की तरफ जो भाई रहते हैं उन्हें बोलेंगे आप मैटरनल अंकल। मामी को बोलेंगे मैटरनल आंट, क्योंकि मैटरनल की तरफ से। ठीक है, अगला देखिए ये हो गया। अब देखेंगे एडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटे को क्या बोलेंगे एडॉप्टेड सन। गोद ली हुई बेटी को बोलेंगे एडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्ट यानी गोद लेना। ठीक है,
अगला वर्ड है दोस्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड अर्थात दोस्त या मित्र। मेहमान के लिए यूज़ करेंगे इंग्लिश शब्द गेस्ट, GUEST, गेस्ट अर्थात मेहमान। किराएदार के लिए यूज़ करेंगे टेनेंट। तो किराएदार या अर्थात जो आपकी रेंट पर रहता है ना, उसे रेंटर भी बोलते हैं और टेनेंट भी बोलते हैं। तो ये नया वर्ड है, उम्मीद है आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगला वर्ड है जमींदार, जो कि आपने देखा होगा लैंडलॉर्ड, जिसकी ज़मीन रहती है ना उसे बोलते हैं जमींदार। तो यहाँ पर हो गया लैंडलॉर्ड, इसका इंग्लिश में अर्थ लैंडलॉर्ड, जिसका हिंदी अर्थ है जमींदार। बड़ा भाई को बोलते हैं एल्डर ब्रदर, ठीक है, बड़े भाई को क्या बोलेंगे एल्डर ब्रदर। बड़ी बहन को क्या बोलेंगे एल्डर सिस्टर, सिस्टर में एल्डर जोड़ दिया है। मेजबान, जो कि किसी की मेजबानी कर रहा है, अर्थात कोई मेहमान आया है उसे आप क्या करेंगे होस्ट करेंगे, मेजबानी करेंगे उसकी। तो होस्ट के लिए होता है HOST। आपने देखा होगा होस्ट रहते हैं कई रियलिटी शोज़ में, वो क्या करते हैं मेज़बानी करते हैं अपने मेहमानों की, अर्थात अपने गेस्ट की। अगला है मंगेतर, जिससे शादी होने वाली होती है, तो वो क्या होता है फियांसे। फियांसे को बोलते हैं मंगेतर, जिससे शादी होने वाली होती है, अर्थात अभी हस्बैंड नहीं बना है तो उससे पहले क्या होता है वो फियांसे होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं फियांसे, FIANCE, फियांसे। इसी तरह से वधू के लिए यूज़ होता है, जो पत्नी बनने वाली होती है उसके लिए यूज़ करते हैं फियांसी। तो बस डबल ई लगता है यहाँ पर, और फियांसे सिंगल ई के साथ में वर के लिए यूज़ किया जाता है, वधू के लिए यूज़ किया जाता है फियांसी। अगला है चचेरा भाई बहन होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं कज़िन, COUSIN, कज़िन, जो कि चचेरे भाई बहन के लिए यूज़ होता है। पोते के लिए यूज़ करते हैं ग्रांड सन, इंग्लिश में वर्ड होता है ग्रांड सन, पोता, GRANDSON। तो जैसे ग्रांड फादर ग्रांड मदर है, इसी तरह से ग्रांड सन हो गया पोता। ग्रांड डॉटर, पोती के लिए यूज़ होता है, डॉटर के आगे ग्रांड लग गया, ये हो गया पोती, ग्रांड डॉटर। जुड़वा भाई के लिए बोलते हैं ट्विन ब्रदर, जुड़वा बहन के लिए बोलते हैं ट्विन सिस्टर। ट्विन अर्थात दो और दो बहन, ठीक है, इसी तरह से दो भाई, ट्विन ब्रदर। वधू, दुल्हन के लिए यूज़ करेंगे ब्राइड, ठीक है, और दूल्हा के लिए यूज़ करेंगे वर के लिए ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम, ग्रूम भी यूज़ करते हैं कई जगह, और कई जगह ब्राइड ग्रूम भी यूज़ करते हैं। छोटा भाई के लिए, अब जैसे बड़े भाई बहन के लिए एल्डर लगा था, इसी तरह से छोटे भाई बहन के लिए लगता है यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर। तो छोटा भाई के लिए यंगर ब्रदर और छोटी बहन के लिए यंगर सिस्टर। सगे भाई बहन के लिए यूज़ करते हैं सिबलिंग्स। कई बार आपने सुना होगा सिबलिंग्स, हम जिनका फैमिली ग्रुप रहता है जो कि मिल के रहता है ना, वो हमेशा कजिन्स नहीं बोलेंगे, अपने आप को सिबलिंग्स बोलते हैं, सगे भाई बहन, ठीक है। पति या पत्नी को बोलते हैं स्पाउस, वाइफ हस्बैंड तो होता ही है, एक स्पाउस होता है, पति या पत्नी के लिए यूज़ करते हैं, शी इज़ माई स्पाउस, ही इज़ माई स्पाउस, इस तरह से, ठीक है, आप जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो। नेक्स्ट है वारिस, जो कि जैसे उस घर की संपत्ति पे जिसका हक रहता है वो होता है वारिस, जैसे बोलते हैं हेयर, ठीक है, HEIR, हेयर। नौकर को बोलते हैं सर्वेंट, जो नौकर होता है अर्थात जो मेल होता है नौकर, उसे बोलते हैं सर्वेंट। और नौकरानी अर्थात जो फीमेल होती है, जो नौकरानी रहती है, उसे बोलते हैं मेड, ठीक है। तो इस तरह से 50 वर्ड्स हमने देखे, बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स है जो कि डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने ही होंगे। तो इस तरह से हमने देखा नेम ऑफ फैमिली रिलेशंस, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग से वर्ड भी देखे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह और भी यूज़फुल हम वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।